बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बालिश वर्ल्ड। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है किंगडम मोनेरा का, और हम जो है ना वो बैक्टीरिया के बारे में इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन, कि बैक्टीरिया जो है वो फूड कैसे हासिल करता है। ठीक है, हम आज लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं इस चैप्टर का। लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, दैट इज किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। जी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ना वो अपनी ग्रोथ के लिए, फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, हर ऑर्गेनिज्म की तरह बैक्टीरिया को भी अपनी ग्रोथ और अपने सेल को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायर एनर्जी। और एनर्जी गेन करने का प्रोसेस जो है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एनर्जी हासिल करने के तरीके को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। और जो एलिमेंट्स, जो कंपाउंड्स, जो चीजें आपको एनर्जी हासिल करने के लिए चाहिए होती हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। सो बैक्टीरिया जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिशन के दोनों मोड्स हैं। बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रोफिक भी होता है और बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक भी होता है। ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, एक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया दे कैन नॉट synthesize their own food, so they get food from others. वो दूसरों से खुराक हासिल करते हैं। तो जब बैक्टीरिया दूसरों से खुराक हासिल करते हैं तो उन्हें हम हेट्रोट्रोफिक कहते हैं। और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की आगे से दो टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास एक है जी सेप्रोबिक बैक्टीरिया या सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया या सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। हम यहाँ सेप्रोट्रोफिक लिख लेते हैं। सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एक है, हेट्रोट्रोफिक ही है ये भी। और दूसरे हैं जी पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की हेट्रोट्रोफिक की बेस पे दो टाइप्स होती है, एक सेप्रोट्रोफिक और एक पैरासाइटिक। सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे get food from dead and decaying material। मट्टी के अंदर जो पाए जाते हैं ना ऐसे मटेरियल जिनकी अभी डिकम्पोजिशन चल रही होती है, जो मर जाते हैं जानदार, पत्ते, एनिमल्स, ऑर्गेनिक मैटर, जो भी मट्टी के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया उसकी ब्रेक डाउन करके उसमें से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए तो हम बैक्टीरिया को डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स के तौर पे ये काम करते हैं, तो हम इन्हें सेप्रोफिटिक कहते हैं। मट्टी के अंदर जो डिकेइंग मटेरियल पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ऐसा मटेरियल जो मट्टी के अंदर पाया जाता है पार्शियली डिकेड, अभी कंप्लीटली वो गला सड़ा नहीं होता। बैक्टीरिया आते हैं, उस मटेरियल के ऊपर रहते हैं, उसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज करते हैं, फिर उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपनी फूड हासिल करते हैं। और ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल मट्टी के अंदर किस फॉर्म में पाया जाता है? ह्यूमस की फॉर्म में। इस ह्यूमस की ब्रेक डाउन करके उसमें से फूड को एब्जॉर्ब करने वाले बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। और दूसरे कौन से? पैरासिटिक। पैरासाइटिक कौन से होते हैं? जो होस्ट की बॉडी पे रहते हैं। देखिए ना, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर भी रहते हैं बहुत सारे, और बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट डिजीजेस भी कॉज करते हैं। बैक्टीरिया हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रहते हैं, स्टमक को मजबूत बनाते हैं, हमें विटामिन्स बना के देते हैं, लेकिन हम उनके होस्ट हैं।
पैरासाइट्स की ना स्टूडेंट्स बच्चों को डेफिनेशन यही पढ़ाई जाती है कि पैरासाइट्स हार्म देयर होस्ट, वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मे और मे नॉट हार्म देयर होस्ट, वो अपने होस्ट को, मेजबान को नुकसान पहुंचाते भी हैं और कभी कभी नहीं भी पहुंचाते। तो ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं ना बॉडी के, वो नुकसान ना देने वाले पैरासाइट होते हैं, जो बॉडी में रहते हैं, हमारी बॉडी को फायदा दे रहे होते हैं। ठीक है, रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही हैं, हमसे शेल्टर भी लेते हैं, हमसे फूड भी लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को वो बेनिफिट दे रहे होते हैं। सो पैरासाइटिक बैक्टीरिया अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको कभी डिजीजेस कॉज करते हैं, कभी नहीं कॉज करते, और इनसे ही जो है ना वो अपनी फूड भी लेते रहते हैं और शेल्टर भी लेते रहते हैं। सो हेटेरोट्रॉफिक कौन, जो अपनी फूड नहीं बना सकते, उनकी दो टाइप्स हैं, एक सेप्रोट्रॉफिक और एक पैरासाइटिक। अब जो है ना वो हम बात करने लगे हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से, जो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड, और जाहिर बात है फूड बनाने का एक ही प्रोसेस है, बाय फोटोसिंथेसिस जो मेन प्रोसेस है, एंड कीमोसिंथेसिस। लेकिन बैक्टीरिया के पास एक और भी प्रोसेस होता है जिसे हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। ये केमिकल्स की ऑक्सीडेशन करके भी अपनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं। सो इसका मतलब है कि ऑटोट्रॉफिक कौन, जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स यूज किए हैं, एक कौन सा, फोटोसिंथेसिस, और एक कौन सा, कीमोसिंथेसिस। तो इन दो की बुनियाद पर हमारे पास बैक्टीरिया की दो टाइप्स होती हैं। ऑटोट्रॉफिक आगे से दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक क्या करते हैं, लाइट यूज करते हैं, जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं ऐसे ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन डिफरेंसेस भी हैं इनके। बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे पौधों के पास पाया जाता है, पौधे क्लोरोफिल से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल इज फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल होता है ना वो साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है, लेकिन प्लांट्स का जो क्लोरोफिल होता है उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनेली होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिसकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होता है, फ्रीली पाया जाता है, उसके लिए कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। और उसके अलावा बैक्टीरिया जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी नहीं यूज करता, वो हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, इस तरह से ये ग्लूकोज बनाता है, जनरल फॉर्मूला इसका, और उसके साथ जो है ना ये सल्फर जो है वो प्रोड्यूस करता है। प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी अब्सॉर्ब करते हैं, ये भी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से ये भी करते हैं, इनके पास भी क्लोरोफिल है। ये जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से C6H12O6 फूड बनाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रिमूव होता है, सल्फर, और वाटर की बजाय क्या यूज होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पे क्या रिमूव होता है, सल्फर। प्लांट्स क्या करते हैं जी, ग्रीन प्लांट्स वाटर यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं और सल्फर रिलीज करते हैं। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया मतलब सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये दो एग्जांपल्स हैं जी किसकी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। दूसरे कौन से होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो मिट्टी से केमिकल्स यूज करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं पहले बता देती हूँ स्टूडेंट्स आपको, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी से जो है ना वो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करके उसमें से अमोनिया निकालते हैं, फिर उसे नाइट्राइट्स बनाते हैं, फिर उसे नाइट्रेट्स बनाते हैं, फिर उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। सो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड
सल्फर, इन सारी चीजों की ऑक्सीडेशन करके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करके अपनी फूड सिंथेसाइज करते हैं और उस फूड से जो है ना वो फिर एनर्जी गेन करते हैं और फिर अपनी ग्रोथ में और अपनी रिप्रोडक्शन में उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये जो आप लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये वही वाले बैक्टीरिया हैं जो केमिकल्स की कन्वर्जन कर करके भी फूड बनाते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये ओवरऑल न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया है। हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी। फूड नहीं सिंथेसाइज करते भी हैं। जब नहीं करते तो दो टाइप्स होती हैं, डेड बॉडीज से हासिल करेंगे तो सेप्रोफिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, और अगर अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रह के लेंगे तो फिर पैरासाइटिक, और ऑटोट्रॉफिक अगर सूरज की रोशनी इस्तेमाल करेंगे तो फोटोसिंथेटिक, और अगर केमिकल्स यूज करेंगे तो कीमोसिंथेटिक। अब हम बात करने लगे हैं स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की। वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इजी टू लर्न। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं, दैट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। जिन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती उन्हें एनएरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। और जो ऑक्सीजन मौजूद हो तब भी जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन ना मौजूद हो तब भी सांस ले लेते हैं, उन्हें कहा जाता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जिनको कम ऑक्सीजन से भी उनका सर्वाइवल हो जाता है उन्हें कहा जाता है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन की बुनियाद पर। एरोबिक बैक्टीरिया दैट रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक बैक्टीरिया दैट रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, facultative bacteria that can respire in the presence as well as in the absence of oxygen, दोनों में survive कर लेते हैं, and micro aerophilic bacteria that require little oxygen for their respiration. So साथ साथ जो है ना वो हम इनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है सूडोमोनास। सूडोमोनास बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया, स्पाइरोकीट बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया, ई कोलाई एस्केरिचिया कोलाई आर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, एंड कैम्पाइलोबैक्टर आर इंक्लूडेड इन माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। सो ये जो एग्जांपल्स हैं ये भी स्टूडेंट्स आपने इसके साथ साथ याद कर लेनी है। सूडोमोनास एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है, स्पाइरोकीट्स एनारोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है, एस्केरिचिया कोलाई फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, कैम्पाइलोबैक्टर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। सो रेस्पिरेशन की बेस पे हमारे पास बैक्टीरिया की 4 टाइप्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।